हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल बाजीराव स्पेशल पे। जो आज आप लोग जैसे 25 फरवरी को बिहार दरोगा मेंस का पेपर था, तो आज हम उसका क्वेश्चन और आंसर लेकर के आए हैं। चलिए देखते हैं बिहार दरोगा मेंस के क्वेश्चन को। किसका है? तो मेंस का। देखिए, कोयना बांध किस राज्य में है? कोयना बांध जो है यह किस राज्य में है? तो यह महाराष्ट्र में है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में है। यह महाराष्ट्र के सतारा ज़िले में है। यह कोयना नदी पर है और यह महाराष्ट्र का सबसे बड़ा बांध भी है। तो कौन सा? कोयना बांध कहाँ पे है? महाराष्ट्र राज्य में है। दूसरा है, लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव की तिथि का निर्धारण कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव का तिथि का निर्धारण कौन करता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? निर्वाचन की तिथि राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा निश्चित की जाती है। तो ये सब जो मारे होंगे उनका सही होगा। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? अमानगढ़ टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो यह कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश यानी यूपी में है। तो जो यूपी मारे होंगे उनका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? 15 होती है। और गणपूर्ति की संख्या कितनी होती है? तो 9। तो मगर यहाँ पे न्यायाधीशों की संख्या पूछा गया था, तो आंसर क्या आ जाएगा? 15। जो 15 मारे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, हाल ही में किसे मरणोपरांत भारत रत्न देने की घोषणा की गई है? तो सभी लोग के लिए, मैक्सिमम लोग के लिए आसान क्वेश्चन होगा। कर्पूरी ठाकुर जी को दिया गया है मरणोपरांत, जो बिहार से ही है। तो ऑप्शन में था ये आपको। तो जो कर्पूरी ठाकुर मारे उनका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है, मैथिल ऑरेंज का उदासीन विलयन में रंग कौन होता है? तो मैथिल ऑरेंज में उदासीन विलयन का रंग कैसा होता है? तो यह पीले रंग का होता है। कैसा होता है? तो यह पीले रंग का होता है। तो जो पीला रंग मारे उनका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कोयला भंडार है? तो ये भी आसान क्वेश्चन है। कोयला भंडार सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो यह झारखंड में है। कहाँ पे है? झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक किसने लिखी है? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक किसने लिखी है? तो यह किसके द्वारा है? रूसो के द्वारा लिखी गई है। तो जो रूसो मारे उनका बिल्कुल क्या है? यह सही है। क्या कि मेंस में एक क्वेश्चन बहुत ही मायने रखेगा मेरिट बनने के लिए। फिर देखिए, चिराग शेट्टी किस खेल से संबंधित है? चिराग शेट्टी किससे है? तो यह बैडमिंटन से। किससे? बैडमिंटन से। नेक्स्ट है, बिहार मानव अधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बिहार मानव अधिकार आयोग की स्थापना हुई थी 2000 में। 3/1/2000 को हुई थी। इसका गठन जो हुआ था 2008 में हुआ था। कब हुआ था? 2008 में। नेक्स्ट में देखिएगा, 1930 ईस्वी में डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन यानी दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की थी? तो दलित वर्ग की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किए थे 1930 में। अगला क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित से कौन सी मिसाइल हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है? तो हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल कौन है? अस्त्र मिसाइल है। ऑप्शन के अनुसार यही जाएगा। कौन सा? अस्त्र मिसाइल। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा अशोक चक्र कहाँ स्थापित किया गया है? सबसे बड़ा अशोक चक्र कहाँ स्थापित किया गया? तो टोपरा कला में। कहाँ पर है? तो यह टोपरा कला में। तो जो टोपरा कला मारे उनका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, सबसे कौन सा जिला मुंगेर से नहीं सटता है? तो मुंगेर से कौन सा जिला नहीं सटता है? तो यह मधेपुरा है। कौन सा है? ऑप्शन के अनुसार क्या जाएगा? तो मधेपुरा जाएगा। नेक्स्ट है, समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में? तो बहुत चर्चा में भी था समान नागरिक संहिता, तो पूछना लाजमी है। तो यह अनुच्छेद 44 में है। जो 44 हमारे उनका बिल्कुल सही आंसर है। लोकसभा में विपक्षी पार्टी होने के लिए आवश्यक सीटों की संख्या क्या है? तो लोकसभा में विपक्षी पार्टी होने के लिए अगर संख्या में पूछेगा तो कितना जाएगा? पूछा होगा तो 55 जाएगा। अब प्रतिशत में पूछेगा तो 10 जाएगा। चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए, उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 1 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो उड़ीसा दिवस आप लोग जानते होंगे, यह कब मनाया जाता है? तो 1 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, देखिए, 1 अप्रैल जो मारे होंगे उनका बिल्कुल सही आंसर होगा।
उससे नेक्स्ट है अमानगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो यह हमारे यूपी में है। कहाँ पर है, यूपी में है। तो जो यूपी मारे उनका बिल्कुल सही आंसर है। फिर देखिएगा चरक किस वंश के समकालीन था। चरक किसके समकालीन थे, तो वह कुषाण के समकालीन थे। जो कुषाण मारे हैं उनका क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। ये देखिए बहुत लोगों के लिए बहुत ही टफ क्वेश्चन होगा। 7वां दीपोत्सव में कितने लाख दीप जलाए गए थे, मतलब तो कितने 22 जनवरी को जो हुआ था उसमें टोटल कितने दिए जलाए गए थे। तो उसमें टोटल कितने दिए जलाए गए थे, टोटल है 24 लाख दिए जलाए गए थे। 24 लाख, 23 लाख, 24 लाख, 25 लाख ऐसे करके ऑप्शन दिया हुआ था। टोटल जो लोग 24 लाख मारे उनका क्या जाएगा, बिल्कुल सही जाएगा। नेक्स्ट है बिहार HRC की स्थापना कब हुई थी। तो बिहार HRC की स्थापना कब हुआ था, तो यह 2000 में हुआ था। कब हुआ था, 2000 में हुआ था। तो 2000 जो मारे उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर जाएगा। मुगल काल में राजस्व ऑफिसर को क्या कहा जाता था। तो मुगल काल में राजस्व ऑफिसर को क्या कहा जाता था, तो उसको दीवान कहा जाता था। क्या कहा जाता था, दीवान कहा जाता था। जिनका दीवान है वो क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है। तो उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है, तो देखिए संसद में किसी भी राजनीतिक दल के 14 सदस्य एडवांस में नोटिस दे सकते हैं। इस प्रस्ताव पर राज्यसभा में चर्चा होगी और वोटिंग होगी, तो उसी के अनुसार हम उपराष्ट्रपति को पद से हटा सकते हैं, नहीं तो नहीं हटा सकते। तो ये ऑप्शन यही जगह। नेक्स्ट है वेटलैंड्स दिवस कब मनाया जाता है। वेटलैंड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 2 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 2 फरवरी। तो जो भी लोग 2 फरवरी मारे हैं तो उनका क्या है, बिल्कुल सही होगा। सोशल कंटैक्ट पुस्तक किसने लिखी है, तो रूसो के द्वारा। इसे ऊपर बता दिए हैं। कोल स्टोरेज स्टेट कौन राज्य है, तो यह झारखंड है। कौन है, यह झारखंड है। नेक्स्ट है पत्तों में से एक पत्ता निकाला गया तो उसके लाल नारंगी होने की पॉसिबिलिटी है। तो इसका पूरा क्वेश्चन नहीं मिल पाया है। तो अगर किन्हीं के पास अगर पूरा क्वेश्चन है तो वो हमारे कमेंट बॉक्स में भेजेंगे और इसका आंसर बताने का कोशिश करेंगे। तो जिन भाइयों के पास है तो इसका आंसर बताएंगे और क्वेश्चन भी भेजेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ज्वार नदमुख कौन सी नदी बनाती है। ज्वार नदमुख कौन सी नदी बनाती है, तो वह ताप्ती नदी बनाती है। देखिए इब्न बतूता से भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। इब्न बतूता किस सदी में मतलब आया था, किस सदी में आया था, तो वह 13वीं सदी में। अगर सदी पूछा होगा तो 13वीं जाएगा। और किसके शासनकाल में आया था, तो MBT मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कब आया था, 1333 ईस्वी में आया था। फिर देखिए ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो वाट होता है। क्या होता है, वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारे अम्ल में कौन पाया जाता है। सारे अम्ल में कौन पाया जाता है, तो ये ऑप्शन जो था, ऑप्शन के अनुसार क्या जाएगा, तो ऑप्शन के अनुसार हाइड्रोजन चला जाएगा। फिर देखिए ऑप्टिकल फाइबर किस नाम पर काम करता है, कि मतलब ऑप्टिकल फाइबर किस नाम पर काम करता है, तो ये मतलब किस तरीके से काम करता है, तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। किस पर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। जो लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन मारे होंगे उनका यह सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक गोले का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है और डेंसिटी मतलब घनत्व 8.9 सेंटीमीटर हो, तो इसका मास क्या होगा। तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट है उपास्थि रुधिरी और हार्मोन में कौन संयोजी उत्तक नहीं है, तो कौन संयोजी उत्तक नहीं है, पेशी उत्तक नहीं है। तो जो लोग पेशी मारे उनका क्या है, सही है। नेक्स्ट देखिएगा। बादामी की पहाड़ी में कौन सा अयस्क पाया जाता है, तो बादामी की पहाड़ी में कौन सा अयस्क पाया जाता है, तो हेमेटाइट के अयस्क पाए जाते हैं। शुंग वंश के बाद कौन सा वंश आया था। शुंग वंश के बाद कौन सा वंश आया था, ये कर्णव हो जाएगा या ब्राह्मण, उसी
कन्नम को ही ब्राह्मण बोलते हैं, तो दोनों में से कोई भी हो जाएगा, जो भी होगा उसको आप लोग मार लेंगे। नेक्स्ट है DRDO का अस्त्रा कैसा मिसाइल है? तो यह हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। नेक्स्ट है 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कहाँ हुई थी? तो 1916 में तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, लखनऊ में हुआ था अधिवेशन, जिसमें गरम दल और नरम दल मिले थे। नेक्स्ट देखिए कांग्रेस पार्टी का विभाजन किस सत्र में हुआ था? तो किस सत्र में हुआ था? तो सूरत के 1907वें अधिवेशन में, 1907 के अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी गरम दल और नरम दल में विभाजित हुआ था। एक रीजनिंग का क्वेश्चन था, लकड़ी का फर्नीचर हो जाता है तो गेहूं का क्या होगा? तो उसके अनुसार से कि ऑप्शन नहीं मिला है, तो अगर आपको ऑप्शन पता है तो इस गेहूं का क्या होगा ऑप्शन आप हमारे कमेंट बॉक्स में आंसर बता सकते हैं। अगर लकड़ी का फर्नीचर है, फर्नीचर से क्या बनता है? लकड़ी। तो गेहूं से क्या बनेगा? गेहूं से आटा उटा, यही कुछ जो भी ऑप्शन में होगा उसके अनुसार चूज किया जाएगा। देखिए नेक्स्ट है आपातकाल में कौन सा आर्टिकल समाप्त नहीं होता है? तो कौन सा समाप्त नहीं होता है? 20 और 21, ये दो आर्टिकल है जो आपको समाप्त नहीं होता है, जो स्वतंत्रता से संबंधित है। कोलकाता का सहयोगी बंदरगाह कौन सा है? तो कौन सा है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट है जो सहयोगी बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अखिल भारतीय पुलिस सम्मेलन 2023 में कहाँ हुआ था? अखिल भारतीय पुलिस सम्मेलन 2023 में कहाँ हुआ था? तो यह राजस्थान जयपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? जयपुर में हुआ था। फिर अगला है बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुआ था? तो यह 1924 में हुआ था। कब हुआ था? 1924 में हुआ था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष न हो तो कौन लोकसभा को संचालित करेगा? कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष न हो तो, अगर दोनों रिक्त हो तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त लोकसभा के नया सदस्य द्वारा निर्वाचित किया जाएगा। मतलब राष्ट्रपति जो नया सदस्य को चुन लेंगे उसके द्वारा यह लोकसभा का संचालन किया जाएगा। नेक्स्ट है गोपालगंज शिवहर रोहतास के बारे में दिया हुआ था। ये टोटल क्वेश्चन नहीं है क्रम में सजाने के लिए, तो इसको आप मैप देख करके क्रम में सजा सकते हैं। नेक्स्ट है 15वें तीर्थकर कौन थे? मतलब जैन धर्म से तो कौन थे? धर्मांध थे। कौन थे? धर्मांध थे। फिर अगला है बाबर का दूसरा मकबरा कहाँ था? ये तो बहुत ही अजीब मतलब अच्छा क्वेश्चन है। तो सब लोग पहला था बाबर का पहला मकबरा कहाँ था? तो यह आगरा में था। दूसरा कहाँ है? तो काबुल। तो आपका आंसर कौन सा जाएगा? यह काबुल वाला आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखिए अगला क्वेश्चन था अकबर का जन्म किस राजा के महल में हुआ था? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है। राणा बीरसाल के महल में हुआ था। कहाँ हुआ था? राणा बीरसाल के महल में, जब 1542 ईस्वी में हुआ था। फिर देखिए लास्ट क्वेश्चन है चरक किसके शासनकाल में था? चरक किसके शासनकाल में था? तो यह कनिष्क के शासनकाल में था। किसके शासनकाल में था? कनिष्क के शासनकाल में था। और तो आपको कैसा लगा है वीडियो हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन आपके पास है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप भेज सकते हैं। और कितना स्कोर आ रहा है, कितना क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं, कितना गलत है, वो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए धन्यवाद। फिर हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।